दोस्तों बिहार में एआईएमआईएम पार्टी ने एक कोशिश की कि वोटों का बंटवारा ना हो। बिहार में जो एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुद्दीन साहब ने जो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी हैं उनको चिट्ठी लिखी कि बिहार में वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में लिखकर ये भी कहा कि हमको भी गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन अभी ये आरजेडी की तरफ से बयानबाजियां शुरू होने लगी कि एआईएमआईएम पार्टी अगर ये चाहती है कि वोटों का बंटवारा ना हो तो यहाँ से चुनाव ना लड़े। आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के नेता ये कहने लगे एमआईएम जो है बिहार में चुनाव ना लड़े। अब आप बताइए, एआईएमआईएम पार्टी ने वोटों के बंटवारा के लिए एक प्रस्ताव रखा आपके सामने और आपने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर बाद में आप ही चिल्लाएंगे कि एआईएमआईएम पार्टी बीजेपी की भी टीम है। अब दोस्तों आप समझिए इस बात को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आईएम ने प्रस्ताव रखा कि वोटों का बंटवारा ना हो, महागठबंधन के सामने वो प्रस्ताव रखा, लेकिन वो प्रस्ताव महागठबंधन की तरफ से ठुकरा दिया गया। महागठबंधन के नेता ये कहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में इलेक्शन ही ना लड़े। अब आप बताइए बिहार में इलेक्शन क्यों ना लड़े भाई, क्यों बिहार में एमआईएम इलेक्शन ना लड़े? जो प्रस्ताव रखा आपने ठुकरा दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने ठुकरा दिया तो अब इलेक्शन ना लड़ा जाए। ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आप जो है नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई आवाज़ हो और मुसलमानों का कोई नेता हो, इसलिए ये आप ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ओवैसी साहब ने भी जवाब दे दिया। ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया? ओवैसी साहब ने कहा वन साइडेड लव वोंट वर्क, यानी एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। एक तरफा का मतलब आप ये मत समझिए कि आपने महागठबंधन में हमें शामिल नहीं किया, तो ये मत समझिए कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आप कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव ना लड़ें आप, तो ये नहीं चलेगा। बिहार में एक नाम और चल रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने ओवैसी साहब को क्या कहा मालूम है? उन्होंने भी सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद में ही सीमित रहें। आप हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी हैदराबाद में, वहीं आप सीमित रहें। प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं। ये लोग सलाह जो दे रहे हैं, इनकी सलाह तो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी। अभी तो बिहार में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, हर जगह एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। किसी के कहने से एमआईएम पार्टी खामोश बैठ जाए या चुनाव में वो अपनी दावेदारी को पेश ना करे। जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी आवाज़ एमआईएम पार्टी है, दलित की है। जो कमज़ोर हैं उनकी आवाज़ है, तो वो आवाज़ आप दबाना चाहते हैं तो एमआईएम पार्टी इस आवाज़ को दबाएगी नहीं और वो और बुलंद आवाज़ में बेबाकी से चुनाव लड़ेगी। चुनावी मैदान में वो सामने रहेगी आपके भी। से यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं भारत में, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि एआईएमआईएम के कोई विधायक, कोई सांसद बने। वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका कोई जवाब दे रहा है। उनका कोई जवाब दे रहा है हर तरीके से। उनके कामों को बता रहा है कि आप ये काम नहीं करते हैं। उन सारी चीज़ों को लॉजिक के हिसाब से सामने रख देते, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको परेशानी होगी। लेकिन ये एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से ये कोशिश थी कि वोटों का बँटवारा ना हो। जो पार्टियाँ अपने आप को सेकुलर कहती हैं, लेकिन ये बातें समझ में आ गई कि वो कितनी सेकुलर हैं। क्योंकि वो मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती हैं। बिहार के दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सऊदी अरब से आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ-जहाँ भी एआईएमआईएम पार्टी चुनाव मैदान में आती है, आप उनके साथ ऐसे खड़े हो जाइए ताकि उन पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम पड़े कि आपने सियासत में सही फैसला नहीं लिया। आपने सियासत में सही फैसला नहीं लिया। एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव था, वो एक बेहतरीन प्रस्ताव था, लेकिन आपने ठुकरा दिया। इसका मतलब कि आप बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग बीजेपी का साथ देना चाहती थी। ये हमें समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूँगा, बिहार इलेक्शन में जहाँ भी एआईएमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उनके उनके जो प्रत्याशी मैदान में आते हैं, आप भरपूर उनका साथ दीजिए।